हेलो। होम्योपैथी प्रति और जो एक और मिथ है वो ये है कि होम्योपैथी मेडिसिन्स धीरे असर करती हैं और ये बीमारी को पहले बाहर निकालती हैं और फिर ठीक करती हैं। अजिहा कुछ भी नहीं है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में अगर मेडिसिन की सही सिलेक्शन हो जाए और मरीज़ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सही और डिटेल में बताए, कुछ भी छुपाए ना, और डॉक्टर उसको सही समझ ले, तो मेडिसिन की सिलेक्शन सही हो जाए और सही पोटेंसी में पेशेंट को दी जाए और ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। और जो बीमारी का कारण जो टॉक्सिन्स हैं जो पर्सन की बॉडी में है, वो उन टॉक्सिन्स को शरीर के 5 आउटलेट्स के थ्रू बाहर निकालती है। जैसे कि किसी पेशेंट को लूज मोशन हो जाते हैं मेडिसिन देने के बाद, यूरिन ज़्यादा पास होता है, उसकी स्किन पे इरप्शंस हो जाती हैं, पिंपल्स बॉयल्स हो जाते हैं और जुकाम हो जाता है और जैसे वॉमिट हो जाती है। इन्हीं रास्तों से पेशेंट के अंदर से जहरीला मादा बाहर निकलता है, क्योंकि जो होम्योपैथी में जहरीला मादा जो बीमारी का कॉजेटिव फैक्टर है उसको अंदर ख़त्म नहीं किया जाता, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है इन 5 आउटलेट्स के थ्रू। और इसी तरह ये सही मेडिसिन की सिलेक्शन हो जाने के बाद होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट करती है और पर्सन की जो मेन कंप्लेंट है जिसके लिए वो डॉक्टर के पास आया है उसमें उसको बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है। और अगले जो मिथ है जो ये है कि होम्योपैथी मेडिसिन्स हर एक पे इफ़ेक्ट नहीं करती। जैसे ये बच्चों पे इफ़ेक्ट नहीं करती, बड़ों पे इफ़ेक्ट नहीं करती। सच्चाई ये है कि होम्योपैथी सभी एज ग्रुप पे इफ़ेक्ट करती है, बच्चों पे, बुजुर्गों पे और नौजवानों पे। इवन हमने होम्योपैथी मेडिसिन्स का पशुओं पे भी बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देखा है और जो हम अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं। और बच्चों के केसेस में तो हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को छुपाते नहीं हैं और वो हमारे सामने ही बता देते हैं, सामने एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ उनके अटेंडेंट्स और उनके पेरेंट्स बता देते हैं तो सही मेडिसिन बन जाती है और बच्चे तो बड़ा खुश होते हैं होम्योपैथी मेडिसिन लेके और वो मीठी गोलियां खानी उनको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कुछ सोशल पोजीशन की वजह से छुपाते हैं। अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं वो डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करते। तो मेडिसिन की सिलेक्शन में हमें होम्योपैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी सभी पेशेंट्स को और जो भी आप किसी भी होम्योपैथ के पास जाओ, अपनी होम्योपैथ पे ट्रस्ट करो और होम्योपैथ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पेशेंट की हर प्रॉब्लम को सुने, समझे और उनकी सीक्रेसी को बनाए रखें। और डॉक्टर एक ट्रस्टफुल डॉक्टर बने जिस पे पेशेंट अपना पूरा विश्वास करके अपनी सभी प्रॉब्लम्स को, सभी फीलिंग्स को शेयर कर सके और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह बताए। जैसे हम अपनी इंटरनल फीलिंग को एक परमात्मा के सामने खोलते हैं, एक परमात्मा से डिस्कस करते हैं, ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी इनर फीलिंग को एक होम्योपैथ के साथ शेयर करो और ताकि आपकी एक
मेडिसिन सही सेलेक्ट हो जाए और आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सको। और होम्योपैथ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एक अच्छा और एक फेथफुल होम्योपैथ बने एक पेशेंट के प्रति। और एक और बात जो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथ्स डॉक्टर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं पेशेंट से जब वो मेडिसिन देते हैं, जैसे उसके शरीर की बीमारियों के संबंध में और उसकी भूख प्यास ठंड गर्मी उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, जबकि एलोपैथी वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते। आप समझो जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जब किसी पर्सन को फीवर होता है और हर फीवर वाले पेशेंट को पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में हर पेशेंट के लिए चाहे वो फीवर से ही सफ़र कर रहे हो उनके लिए अलग मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। जैसे होम्योपैथी में माना जाता है कि लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। जैसे एक परिवार में 5 मेंबर हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं अपने स्वभाव अपने आदतों की वजह से और लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से। और कोई उनके 2 मेंबर्स को फीवर हो जाए और हर मेंबर का रिएक्शन टू फीवर अलग होगा। एक पर्सन तो फीवर में चुपचाप लेटा रहेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, चुपचाप अपना उसको जो चाहिए वो उठेगा और अपने आप ले लेगा, पानी चाहिए पानी ले लेगा, दूसरों की केयर करेगा और वो उनको परेशान भी नहीं करेगा। और इसके अपोजिट दूसरा आदमी, उसको थोड़ा सा भी फीवर आया वो इतनी हाल दुहाई इतना शोर शराबा करेगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे को दबाओ, मेरा सिर दबा दो, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। हमने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है और इन बातों पे ही हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से। और जब हम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के और पूछ के और उनके स्वभाव के बारे में पूछ के हम सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे तो वो मेडिसिन हिट एट द राइट टारगेट होगी और वो जल्दी पर पेशेंट को रिलीफ देगी। अगर वो सही मेडिसिन नहीं बनेगी, वो डिटेल में नहीं बताएगा, डॉक्टर पेशेंट को नहीं समझ पाएगा, तो वो सही मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं होगी, वो रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकती। और ओके, थैंक यू।